नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, नवरात्रि शनिवार 1 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ हो जाएगी। इस बार तिथि वृद्धि के कारण नवरात्रि 10 दिन मनाई जाएगी। मां शैलपुत्री का पूजन इस बार 2 दिन होगा। कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:20 से 7:30 तक का है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। नवदुर्गा में इनका पहला स्थान है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री अवतार से पूर्व मां दुर्गा ने प्रजापति दक्ष के यहां जन्म लिया था और मां का विवाह तब भोले शंकर से हुआ था। विवाह पश्चात दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ की बात सुनकर सती जी शंकर जी के मना करने पर भी पिता के यज्ञ में चली गई। माता सती जब बिना निमंत्रण पिता द्वारा किए यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्हें पिता और बहनों द्वारा अपमान सहना पड़ा। प्रजापति दक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने भोले शंकर के प्रति बहुत अपशब्दों का प्रयोग भी किया। परिजनों के इस व्यवहार और अपने पति भोले शंकर के बारे में इतने अपशब्द और अपमान भरी बातें सुनने के बाद माता सती क्रोध, ग्लानि और दुख में डूब गई। पति परमेश्वर के प्रति इतने अपशब्द सुनने के पश्चात माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ क्षेत्र में ही भस्म कर डाला। भगवान शिव को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। इस घटना के बाद माता सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी माता का विवाह भगवान भोले शंकर से ही हुआ। इस रूप में माता वृषभ पर बैठी हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इस दिन योगी जन मां का ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाते हैं। आज के दिन माता की पूजा हेतु जिस बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। ह्रीं शिवाय नमः। प्रतिपदा तिथि पर यदि मंगल ग्रह की पूजा के साथ साथ स्कंद माता स्वरूप की भी पूजा की जाए और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान मंदिर में किया जाए तो मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।